Today we will learn about listening module tricks. So the first trick is total concentration. Uh, Many of the tutors have told you this that listening demands concentration. Concentration कैसे बनेगी? हमें जो रीडिंग टाइम दिया जाता है कि रीड क्वेश्चंस 1 to 5, वो टाइम को आपको वैल्यू करना है। आपको वो टाइम बिल्कुल ईजी नहीं होना है, आपको इधर उधर ध्यान नहीं देना है और आपको उस टाइम पे क्वेश्चंस रीड करना है। एक बार ही रीड ही करें, ज़्यादा बारी बारी ना पढ़ें, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो उनको ट्रांसलेट करें अपनी मदर टंग में और अपने दिमाग में ट्रांसलेट करके उनका मीनिंग बिठा लें और उनके जो कीवर्ड्स हैं उनको आप मार्क कर लें। ठीक है, ये मोस्टली जो है MCQs में बहुत काम आता है बिकॉज चारों ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने वाली रहेंगी। सो डेफिनेटली आप स्टेटमेंट क्वेश्चन के कीवर्ड्स मार्क कर लें, उनको अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करके और अपनी दिमाग में बिठा लें कि क्या बात पूछी है, तो आप उसी चीज़ को सुनते वक्त ध्यान देंगे। और जब सुन रहे हैं तो आप जो है डोंट लेट द एक्सेंट बॉदर यू। उनकी जो एक्सेंट है वो आपको बॉदर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और आपको ये मत सोचें कि मुझे समझ नहीं आया, उसने कुछ और बोल दिया। जब आपके पास प्रैक्टिस का टाइम रहता है हाईलाइट्स पेपर के लिए, तो आपको आदत पड़ जाती है कि दे डोंट से ज़ीरो, दे से ओ इंस्टेड ऑफ दैट, एंड आर वालों को आ कहते हैं वो। सो इस चीज़ को ध्यान से किया करें जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं आईलेट्स टेस्ट को, रूटीन में रोज़ जब लिसनिंग्स कर रहे हैं तो इस चीज़ पूरे ध्यान से करेंगे तो आपको आदत ही पड़ जाएगी उन चीज़ों की, तो एक्सेंट आपको बॉदर नहीं करेगी। जब आपसे अगर कुछ क्वेश्चन छूट गया है सुनते वक्त, आपसे एक्सेंट की वजह से किसी वजह से छूट गया है आंसर, उस पर बिल्कुल आप स्किप करें और फॉरवर्ड हो जाए, आगे बढ़ जाए क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक छोटा सेकंड भी आप वेस्ट ना करें, अपने दिमाग में टेंशन ना लाएं कि वो स्किप हो गया है मेरे से, हाँ मैं उसको कैसे करूँगा। बिल्कुल इजी माइंड से उसको छोड़ के आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्योंकि होगा क्या, जब आपको बाद में भी टाइम दिया जाता है ना कि चेक योर आंसर्स, तब आपको जो भी कुछ स्टेटमेंट से रेलेवेंट कुछ बात याद आ रही हो कि मैंने सुना था ऐसा, आप वो वर्ड लिख दें। मोस्टली आंसर्स में ऑप्शंस होती हैं कि ये नहीं तो वो, ऐसा मतलब ING के साथ या S के साथ या किसी फ्रेज में वो सिमिलर वर्ड हो सकता है इन द आंसर। सो मोस्टली करेक्ट हो जाता है। जब आप स्किप कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो आपका एक बाकी क्वेश्चंस बच जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी पे बॉदर करते रहे, टेंशन से रहे, तो आपके आने वाले 5-6 क्वेश्चंस खराब होने के चांसेस बन जाते हैं। बिकॉज आपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुन ही नहीं पाओगे, उनके बारे में जो भी कुछ कहा गया है ना। तो हमें लिसनिंग में जो है बिल्कुल इजी माइंड से करनी है, और जब आप बॉदर करते हैं तभी आपकी लिसनिंग खराब होती है। सो नेक्स्ट आ गया रीड इन द इंट्रोडक्शन टाइम। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब अभी इंट्रोडक्शन कह रहे होते हैं ना कि टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन 1 है, इसमें 1 to 14 क्वेश्चंस रहेंगे और हम आपको वी गिव यू 1 टाइम टू रीड 1 to 5 क्वेश्चंस और वो उस टाइम पे चुप रहते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, दे थिंक अबाउट समथिंग एल्स और दे आर बिकमिंग नर्वस, क्या होगा, क्या सुनने वाले होंगे। उस टाइम में आपको ये सब दिमाग में कुछ नहीं चलाना, आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन पेपर को देखना है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको बारी बारी पढ़ते जाना है, ताकि आपको टॉपिक का एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाए कि किस बारे में बात होने वाली है ना। हमारा माइंड प्रिपेयर रहेगा और कुछ ना कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में चल ही पड़ती है। मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि बिना सुने ही हमें MCQs में कुछ जनरल टॉपिक के बारे में बात हो रही होती है, तो हमें आंसर ऑलरेडी हम तुक्का कह सकते हो या एक जनरल IQ के हिसाब से हम बता पाते हैं। तो अगर ये हो तब पाएगा अगर आपने रीड किया होगा।
है ना? आपको कर लेना चाहिए। एमसीक्यूज़ में आपको कोई जनरल बात हो तो उसमें आपको कोई ऑप्शन लगती हो कि हाँ यही होएगा इसका, तो है ना, कि बैग्स के का अगर मटेरियल पूछा है तो लेदर वगैरह का अगर कुछ उन्होंने कहा है ना, तो आप एक जनरल गेस लगा के रख सकते हैं, ताकि जब सुने तो आपको जस्ट कंफर्म ही करना होगा उसको। सो दिस इज these are the basic tricks you can use while doing the listening module of the IELTS test. For more details and more tricks, please leave your comment in the comment box and like, subscribe, and share my channel.